Hello everyone. So guys, we are today going to start our Hibernate day 3 class, right? Hibernate day 3 class. Hibernate day 3 class. Now, let me just give you a quick revision or recap of the previous things what we have done till now. देखिए हाइबरनेट एक ORM टूल है बेसिकली. हाइबरनेट इज बेसिकली अ ORM टूल and this ORM tool we are learning on the basis of JDBC. मतलब आपको JDBC पहले से आता है and even this ORM tool Hibernate is internally using JDBC APIs. तो अब इसको आपको मैं क्विकली एक पॉइंट समझा देता हूं कि हम क्या करते थे. हम लोग अगर JDBC यूज करते थे अपने प्रोग्राम्स के अंदर में तो हमें टेबल क्रिएशन से लेके विच मींस दैट कि डेटाबेस के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमको खुद से ध्यान रखना पड़ता था कि हमें अपने डेटाबेस के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, राइट. उसके कॉन्स्टेंट्स को ध्यान रखना पड़ता था. एवरीथिंग वी नीड टू रिमेंबर एंड वी नीड टू राइट व्हाइल डूइंग दैट or while writing that programs. Every sort of things we were about to do. ऐसा हम लोग कर रहे थे. Whereas in the case of Hibernate, it's an ORM tool basically. What is the meaning of ORM tool? Already I have explained number of times. ORM tool, इसका क्या मतलब हुआ? एक आपके पास relational database है. This is your database. This is your डेटाबेस. ये आपके पास एक डेटाबेस है विच इज रिलेशनल डेटाबेस है. RDBMS है ये, ठीक है. बट बीइंग अ हाइबरनेट डेवलपर, बीइंग व्हेन वी आर यूजिंग द हाइबरनेट फ्रेमवर्क, तो हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हमें हाइबरनेट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है. सॉरी, डेटाबेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है. We don't know much about that. What is the table? What all the table constraint it should be, and all rest of the things we are not at all aware. हमें नहीं पता. So that all set of instructions we need to write in the form of Hibernate. Hibernate के अंदर जो basic APIs दिए गए हैं उसी में हम लिखना है, ठीक है. तो इस relational database के अंदर में जो हमारे पास किसी भी हमारा पोजो क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है, एक जो अपने पास ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर पोजो क्लास का, इसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम इसी ऑब्जेक्ट को हम डेटाबेस में सबमिट करते हैं बाय यूजिंग द हाइबरनेट एपीआई. और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम इस हाइबरनेट एपीआई के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे देते हैं, सो दिस ऑब्जेक्ट गेट्स कन्वर्टेड इन द रिलेशनल डेटाबेस फॉर्मेट, जिससे कि हमें कुछ और करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ रही है. बेसिकली अभी हम यही कर रहे थे. इस काम को करने के लिए हमें कुछ सर्टेन फाइल्स की रिक्वायरमेंट थी, सर्टेन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट थी कि जो हम लोगों ने हाइबरनेट में लिखना था. तो आज इस क्लास के अंदर में जो मैंने लास्ट के मतलब इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में जो मैंने प्रोग्राम आपको लिख के बताया हुआ है, समझाया हुआ है, उसी का मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको डिकोड कर देता हूं कि व्हाट ऑल डिफरेंट स्टेप्स वी शुड फॉलो व्हाइल राइटिंग द हाइबरनेट प्रोग्राम. एम आई क्लियर? हम लोगों को क्या डिफरेंट स्टेप्स लिखना, यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू राइट द हाइबरनेट प्रोग्राम. एम आई क्लियर? सो जब हम एनी सॉर्ट ऑफ हाइबरनेट प्रोग्राम व्हेनेवर वी आर राइटिंग, जब भी हम कोई हाइबरनेट प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें सर्टेन टास्क है, the certain task which we must have to do while writing the Hibernate program. वैसे मैंने प्रोग्राम आपको पूरा लिख के explicitly समझाया हुआ है कि what all the different steps which we must have to follow while writing the Hibernate program. उसी चीज को हम लोग एक बार आपको मैं पूरा स्पेशली ये चीजों को करके दिखा देता हूं कि कैसे क्या हमें करना है और किस तरह से उसको देखना है कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. Is that clear now, guys? चलिए, so let's start with that. What we are going to do here first.
हम लोगों को क्या काम करना है? सबसे पहला देखिए, दो पार्ट्स हैं यहां पे, देयर आर टू बेसिक पार्ट्स। एक पार्ट क्या है? व्हाट इज दैट वन पार्ट? सबसे पहला पार्ट क्या है? एक है रिलेटेड टू द डेटाबेस साइड। डेटाबेस साइड में हमें क्या काम करना है? सो बेसिकली हम इस डेटाबेस साइड से फ्री होना चाहते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू are trying not to do anything in the database। तो ध्यान से समझना है कि आपके सिस्टम में डेटाबेस टूल must be installed। आपके सिस्टम में ये डेटाबेस टूल जो है इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड। अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो दिक्कत है आपके, ठीक है ना। और दो तीन काम आप कर लीजिए। इन योर प्रोग्राम वेरीफाई डेटाबेस और वेरीफाई टेबल नेम and content available in that table। इन चीजों को हमें वेरीफाई करना है कि हम जो टेबल अपने हाइबरनेट वाले प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, क्या वो टेबल पहले से हमारे पास में अवेलेबल है या फिर नहीं है। इसलिए क्योंकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा गोइंग फॉरवर्ड कि हमें क्या क्या काम करना है, व्हाट आर द टास्क वी आर गोइंग टू डू। तो इतना एक बेसिक सा काम, ये प्रिकॉशनरी स्टेप है which we must have to do, because sometimes what happens, you are writing everything, you are writing all the program and you are waiting for the result, and at last what we are coming to know that whether database tool itself is not available। Database tool in the sense is whether we are using either MySQL or we are using Oracle। हम कौन सा यूज कर रहे हैं ये बात जो है हमको पहले क्लियर कर लेना चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ यू विल बी राइटिंग योर प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं कि हमें अपना एक स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप जो हम बात करते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप, हाउ टू डू योर प्रोजेक्ट सेटअप। सबसे पहला हमें क्या प्रोजेक्ट सेटअप करना है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टेप 1, create simple java project in your IDE। अपने IDE के अंदर आप एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे by giving some name। ठीक है, सिंपल जावा प्रोजेक्ट by some name of your choice। आप इसमें एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2 व्हाट वी आर गोइंग टू डू? अब हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे? इन जनरल हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपने जितने भी जार फाइल्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं, कि आपको जो लग रहा है कि हाइबरनेट के प्रोग्राम्स के अंदर हमें ये जार फाइल्स चाहिए, सो ऐड ऑल द 26 जार्स। 26 जार फाइल्स होंगे यूजुअली, ठीक है ना, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। 26 हाइबरनेट जार्स टू योर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। बिल्ड करना पड़ेगा, ये आपको पता हो गया है, राइट। ध्यान रखना, वी नीड टू कीप इट इन माइंड, डेटाबेस टूल्स का भी जार नीडेड होगा। डेटाबेस टूल का जार भी चाहिए हमें, इफ इन केस वी आर फॉरगेटिंग इट, राइट। सो ये ध्यान रखना है कि आपको ये काम भी करना होगा, राइट। अब हमें सिंपल सा एक अब आपको काम करना है कि वी विल create one package with package name। क्या नेम होना चाहिए? लेट्स से आप अपने JTC India लेट्स से हमने हाइबरनेट एक पैकेज बना दिया। वी जस्ट क्रिएट अ पैकेज। अगर आप इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हैं देन इट विल बी बेटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? What next you are going to do? The fourth step, what you are going to do? Create
hibernate dot cfg dot xml फाइल, ठीक है ना, हमें ये बनाना पड़ेगा. Where you will be creating this file? under the src. अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन कि यहां पे आपके प्रोग्राम के अंदर अब कोई एरर नहीं आएगा. इस बात को ध्यान से समझिएगा. सो वी विल बी क्रिएटिंग इट अंडर द src. क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अब हमें क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट काम करना है. नेक्स्ट काम क्या करना है? फिफ्थ स्टेप. अब हमें अपना प्रोग्राम लिखना है और समथिंग. सो हम लोग लिखेंगे राइट योर एंटिटी क्लास, ठीक है ना. आप अपना एंटिटी क्लास लिखेंगे. फॉर एग्जांपल हमने वी हैव रिटन द कस्टमर इज योर एंटिटी क्लास अंडर द above पैकेज. ये मैंने आपको लिख. देखिए एक एक पॉइंट इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जब आप अपना एंटिटी क्लास लिख रहे हैं, जो एंटिटी क्लास व्हेन यू आर राइटिंग, सो ये आपका क्लास क्या होगा? ऑल द प्रॉपर्टीज, मतलब सॉरी, वेरिएबल्स विल बी प्राइवेट. वेरिएबल्स इज गोइंग टू बी प्राइवेट. सबसे पहला आप क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्टर्स आप लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द एज पर नीड यू विल राइट द कंस्ट्रक्टर. अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? यू विल राइट सेटर्स एंड गेटर्स. यू विल राइट एंड देन इफ रिक्वायर्ड, इफ यू थिंक, तो हम लोग यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिए. वी हैव ओवररिडन द टू स्ट्रिंग मेथड. यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग मेथड को, why do we wanted to override? All of you know the reason. Because we wanted to, whenever we wanted to get certain information of anything we wanted to get, so that we can simply print that in particular reference and it will print it over there. Clear है? And now what we have to next do that, ठीक है. अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब दो पॉइंट है यहाँ पे. पॉइंट नंबर, यहां पे दो चीजें हैं कि या तो हमको इस जो हम एंटिटी क्लास लिख रहे हैं इसका, जैसे ध्यान दीजिएगा, व्हेन यू हैव रिटन अ कस्टमर क्लास, राइट, सो कस्टमर डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल लिखना पड़ेगा. तो हमें या तो आप इसका एचबीएम कस्टमर डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल लिख लो, और यूज प्रॉपर एनोटेशंस. आपको एनोटेशंस यूज करना पड़ सकता है. यूज प्रॉपर एनोटेशंस इन दिस केस. क्लियर है? इसको मैप आपको करना पड़ेगा. क्लियर है? अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? ये आपने एक बेसिक सा काम किया. अब सेवेंथ स्टेप व्हाट यू हैव टू डू. अब हमें कोई ऑपरेशन अपना परफॉर्म करना है. व्हेन वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ध्यान से देखो, हमें कोई अगर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लाइंट कोड व्हेन वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ठीक है ना. तो अगर हम कोई अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप ये चीज, ये लाइन ऑफ कोड लिखेंगे एंड दैट इज व्हाट आई एम मेंशनिंग ओवर हियर. ये चीज आप इसको स्पेसिफाई करेंगे अपने क्लाइंट कोड के अंदर में. इट इज अंडर द क्लाइंट कोड, जो इसको टास्क बेसिकली यहां पे परफॉर्म करना था. एम आई क्लियर नाउ? अब दूसरी बात आपको समझना होगा, ठीक है ना. व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट. अब हमें whenever we are trying to, अब ध्यान से समझना, देखो ये काम जब हम कर रहे हैं तो इससे क्या काम हो रहा है, what exactly task is happening. ये है for inserting the record. ये आपने लिखा है किसके लिए? inserting the record. अब आपका इसी में एक और क्वेश्चन होगा कि for loading the record what we have to do. We will understand these terminologies. No, .cfg we can write it, ठीक है.
अब अगर हमें इसको लोड करना है फॉर एग्जांपल, तो हमको यहाँ पे कोड हमारा अलग हो जाएगा, वी विल बी राइटिंग अ डिफरेंट कोड फॉर दिस, ठीक है ना। वो क्या होगा हमारे पास, लेट्स से कस्टमर, जो हमने ऊपर में लिखा है CUST इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो ध्यान से समझना, what we have to do is we need to write here that is the session dot load, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे session dot load, और इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जो भी हमारा क्लास नेम होगा customer dot class, okay, and then we are writing let's say 102. so ये क्या करेगा, आपको डेटा दे देगा। अब अगर इसी तरह से हमको कुछ अपडेट करना है या डिलीट करना है, so there are again number of different ways are there that we will be writing it inside our client code, one by one करके हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, what next we are going to do now, हम लोग अगला काम क्या करेंगे बताओ। अब हम लोग अगला काम अपना ये करेंगे कि जो हमने cfg.xml लिखा हुआ है, so here you need to see that what is there inside the cfg.xml, ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर में, that this all the particular things we are going to write inside the cfg.xml। इतनी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रही हैं, होप सो कि आपको ये बातें जो है समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पे क्या क्या बताया, जो मैंने किया। तो यूजुअली अगर आप कोई भी हाइबरनेट प्रोग्राम लिख रहे हैं, so these all are the basic simple steps which we must have to do while writing any of the Hibernate program। यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Even those who are getting these issues related to the jars and all, it is a temporary issues guys। वो जार बाकी की चीजें एक बार जब आप used to हो जाते हो, so that will get slowly वो solve होता जाएगा, because आपको stable version of jar मिल जाएगा, बाकी चीजें मिल जाएंगी, so you will not be getting much problem or much issues related to this। अब अगर हम इस particular code को और थोड़ा सा एक जल्दी से समझ लें अगर कि हमने क्या लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, तो आपको और एक क्लियर आइडिया मिलते जाएगा। If we are understanding all these things clearly, then you will get the better idea that what we are understanding and how we are understanding in this, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, एक तरह से अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, the project we have created Hibernate 1 by using the XML, we are creating this particular project। Under this project we have added this 26 jar files which is available over here, right, maybe it is more, and inside this now we need to create a file called as customer.java, or could be your any name, whatever names you are trying to give, that names you can give। try to keep all the properties as in private, आप अपने constructors लिख दीजिए, and then we write the setters and getters method inside this, and if required then override the toString methods। as such in this program I have not overridden any toString method inside this, so ये आपको point clear होना चाहिए, right। The moment whenever you have written the customer.java file, whenever you are writing this customer.java file, so try to write customer.hbm.xml, we will be calling it as an Hibernate mapping document। so what exactly we are doing in the case of customer.hbm.xml, यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं इस बात को समझना। what we are doing in this case, हम यहाँ पे काम ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कस्टमर है, कस्टमर का क्लास है, कस्टमर के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम अपने जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो डेटाबेस को हम एज सोर्स ले रहे हैं, जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं या डेटा के साथ हम कोई अपना परसिस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर दैट वी आर गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ XML कि कैसे कैसे हमें क्या करना है उस क्लास के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे हमने एक पैकेज नेम दे दिया, ओके दिस इज द नेम ऑफ द पैकेज वेयर exactly our class is available, हमारा जो क्लास अवेलेबल है वो कहाँ पे अवेलेबल है। देन वी आर राइटिंग नेम ऑफ द क्लास कि उस पैकेज के अंदर में कौन सा क्लास है, एंड देन टेबल नेम वी आर राइटिंग, इट्स अ टेबल नेम, इट्स अ टेबल नेम, कस्टमर इज द नेम ऑफ द टेबल, राइट। अगेन इस टेबल के अंदर में प्राइमरी की क्या होगा, सो CID कॉलम CID टाइप इट इज गोइंग टू बी इंट, एंड ये इंक्रीमेंट जो है आपको मैंने बता दिया कि इट्स अ प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम व्हिच इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन द केस ऑफ Hibernate, and that the same thing we are using as it is, right। now rest of the things, these all are the different properties of that particular entity class, and with the help of that properties
we are creating the column into the database. So this is all of the table and column we are creating it. I hope this particular one is clear to all of you. You don't have any questions from this. Now coming to the next, अब हम इसमें आगे क्या काम करने वाले हैं और क्या हम कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा. Once whenever we have written it, so immediately what we have done is, ध्यान से देखना, hbm.xml, the file we are writing it, the file when we have written hbm.xml, it is there inside the package. ये हमने पैकेज के अंदर लिख दिया सब, ठीक है. अब दूसरा चीज जो हमने लिखा, एक है हमारे पास hibernate.cfg.xml, ठीक है. वी आर राइटिंग इट इन अ डिफरेंट प्लेस. सो इसके लोकेशंस को आपको ध्यान रखना है. इफ यू आर नॉट remember these locations, it will be a problematic thing, right? So this we are writing into the src. तो एक बार जब हमने अपना कस्टमर क्लास लिख लिया, कस्टमर का hbm फाइल लिख लिया, अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, what next we are doing, अब हमने अपना cfg फाइल लिख दिया. Hibernate configuration document, हमने क्या लिख दिया, we are writing Hibernate configuration document. In the case of Hibernate configuration document, what else we are doing? So see, as I told you, remember these as of now APIs, there are some high level APIs, there are some low level APIs, so that we will be discussing later. As of now, try to remember the name of that API what we are using. Here in this case now, guys, you see here the tag called as Hibernate configuration, it is opening and the same thing it is closing. Then again in between that session factory, there is a session factory which is going, if we say any factory, अगर हम किसी भी फैक्ट्री की बात करें, let's say t-shirt factory, jeans factory, specs factory, right, any car factory, what does it mean? It means that that particular factory is going to produce that particular thing. Here, from here, this is under that session factory we are writing, means whenever the session, whenever you are going to get the session, so that session you are going to get by using these all different properties from the session factory. That's why we have written the tag called as session factory. Here we have opened it and we are closing it. Now inside this particular session factory, internally what we are doing is, it is using it's a property name which is already defined in the case of Hibernate. So you need to, yes, memorize it, or you need to remember it if you want to do so, right? So it's a Hibernate.connection.driver class. So type 4 driver we are using, Oracle colon, JDBC colon, driver colon, Oracle driver. It's a driver class name what we have used. Next one is the URL what we are using. So JDBC colon, Thin colon, Oracle. This is a URL, username, password. Okay. Now remember here dialect it is there. What is the basic meaning of dialect over here? Dialect का basic मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए. देखिए ध्यान से, ये क्या है, Oracle dialect है, because as a database we are using Oracle. ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को. तो जावा मतलब हाइबरनेट के अंदर में जो ओरेकल के लिए जो क्वेरीज जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरनली, दिस पर्टिकुलर वन इज द रिस्पॉन्सिबल. अगर यहां पे अगर हम MySQL यूज कर रहे होंगे या कोई और डेटाबेस यूज कर रहे होंगे, राइट, सो इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस उतने नंबर ऑफ वो पर्टिकुलर डायलेक्ट का क्लास रिस्पॉन्सिबल होगा आपके क्वेरीज को आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, जनरेट करने के लिए, राइट. पूल इन द कनेक्शन एज ऑफ नाउ इसको अभी थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं, राइट. व्हाट इज द पूल इन द पूल साइज, अभी इसको हम थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं, राइट. टाइम आएगा आगे हम लोग अभी देखेंगे, बिकॉज अभी मैं बताऊंगा तो उसका कोई मीनिंग न्यूट्रलाइज आप फाइनलाइज नहीं कर पाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस इज. दैट्स द रीजन आई एम नॉट टेलिंग इट, राइट. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा. Here we are writing the Hibernate SQL show. We are writing true, which means that whatever query Hibernate is internally generating, that will be shown on your console. वो आपके कंसोल पे दिखाएगा, right? And at the end, with that particular database, what sort of operation we are going to perform? So it's an update, insert, like that. There are number of operations are there which we will be performing here. We will be using it. What does the update means? तो अभी हम लोग उसको भी समझेंगे कि what is the update means here, right? Update जो basically आप समझ रहे हो वही है, but थोड़ा सा database के context में इसका एक बहुत specific meaning होता है कि insert है तो क्या मतलब है, update है तो क्या मतलब है. तो ये मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा.
and here again mapping resource you are giving the name of this com.jtc.hibernate.customer.hbm.xml, ये आपने नाम दे दिया, ठीक है। now going forward, in order to load this particular one, इसको आपको लोड करने के लिए अब हमें अगला काम क्या करना है, what is the next thing we are going to do, हम लोग आगे का काम यहां पे क्या काम करेंगे, इस पॉइंट को आप समझिएगा, हम लोग आगे का काम क्या करेंगे यहां पे। अब ध्यान से समझने की बात आपके लिए ये है कि हम लोग सबसे पहला एक हाइबरनेट यूटिल लिखते हैं, वी आर राइटिंग हाइबरनेट यूटिल, JDBC util आपने ऑलरेडी देख रखा है, so in the similar way we are writing what is that hibernate util we are writing. Why do we write hibernate util? Hibernate util we are writing just because it can load this XML file and get the connection, so this hibernate util would be responsible to give the session factory, यहां से ये क्या करेगा, session factory आपको देगा। now in your program where you are writing this particular one client code which means that what exactly sort of operation you are going to perform. So there you are getting hibernate util.get session factory because it's a singleton design pattern. So on the basis of that you are calling it get session factory. When you have just called this session factory, so you are storing that data into the session factory instance, and then you are calling here sf.open session begin transaction. This is the particular operations which you are performing. You are just doing the commit, and after that we are closing this session and you are moving forward. These all are the basic steps which we have followed in order to write the Hibernate program. दो तीन चीजें अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसके लिए परेशान होने की कोई बात आपको नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे एपीआईज आपको दिख रहे हैं, सभी एपीआई का इंडिविजुअल मीनिंग्स आज अभी आपको नहीं पता है, तो यस अभी टाइम नहीं आया है बताने का, द टाइम विल कम, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच वन ऑफ द एपीआई इन डिटेल दैट वी विल बी डिस्कसिंग, राइट। अभी आपको क्या समझना है, स्टेप्स ऑफ राइटिंग द हाइबरनेट प्रोग्राम, कौन सी फाइल का क्या मतलब है, क्यों लिख रहे हैं, क्या काम ये कर रहा है, और बेसिकली ORM टूल का एक एंटायर एंड टू एंड प्रोसेसेस आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये काम ऐसे करता है, दैट इज इनफ एट दिस पॉइंट। इज दैट क्लियर नाउ एवरीवन? अब हम आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है ना। व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग, अब हम जो अभी हमने XML बेस्ड लिखा अपने प्रोग्राम को, द सेम थिंग गाइज वी वुड बी राइटिंग बाय यूजिंग द एनोटेशन बेस्ड। हम लोग अभी इसी प्रोग्राम को will write mostly in the case of annotation wise. How exactly we are going to define these programs on the basis of annotations. हम लोग इसको in the form of Hibernate annotations, how exactly we are going to write. अभी हमारा concern of writing the code ये है कि अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं and in that particular program हम अपना प्रोग्राम को हम कैसे annotation के थ्रू अपना काम करते हैं, that we are going to see. Is it okay? और अब आप देखना annotation को यूज करते ही आपका काम जो है it will become very very easy for you all, जिससे कि आपको फिर समझ में और अच्छे से आने लगेगा कि ओके क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, and what do I have to write it. ठीक है, let's see here first. देखना आप पहले इसको, आप इसको देखते जाइए कि हाइबरनेट का हम लोग एनोटेशन प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। जावा प्रोजेक्ट, इट्स एन हाइबरनेट 1, इसमें हम एनोटेशन लिख देते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट इट विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट इन दिस वे। सो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हमने एक हाइबरनेट का प्रोग्राम लिख दिया। जब भी हम हाइबरनेट का ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, द मोमेंट व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी हाइबरनेट प्रोग्राम, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देखिए इसके अंदर में हमने एक क्लास लिखा यहाँ पे, द क्लास नेम इज दैट com.jtc.p1 और yes we will write jtc.p1 or let me check, yeah, com.jtc.hibernate we are writing it, okay, and then customer annotation is the name of the class we are writing it, so that it's just an representation. It is not mandatory that you would be writing the name of the class is
एनोटेशन, आप उसी के नाम से लिखेंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है और ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके पास, हम लोग एक काम करते हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने पहले ले रखा था कस्टमर वाले के अंदर में एज इट इज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। सर आई डू दिस, चलिए मैं ये इतना एज इट इज कॉपी कर लेता हूं यहां से, इनसाइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन हमने यहां पे लिख दिया, विल चेंज द नेम कस्टमर एनोटेशन, एनोटेशन हमने लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा, कस्टमर एनोटेशन ये हमने लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया, इट इज गिविंग सम एरर, व्हाई इट इज गिविंग एरर, 1 second जस्ट, did I write anything over here? No. So 1 second just, I've written here public twice, so you can remove it. ये हमने एक लिख दिया ऐसा, सिंपल एज। अब ध्यान आपको समझने वाला पॉइंट है, सबसे पहला बात अब हमें क्या करना है, हमको सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमने ये लिखा तो सबसे पहला काम आप करिए, अपने प्रोजेक्ट में हाइबरनेट 1 एनोटेशन के अंदर जाइए, बिल्ड पाथ करिए, ऐड एक्सटर्नल आर्चिव्स करिए, ऐड एक्सटर्नल आर्चिव के अंदर में वी आर एडिंग ऑल द particular jar files which is related to that. I have added it. In case maybe if you have not added that, we have done it here, right? अब ऐसा करने के बाद में हम लोग अब क्या काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना, we would be annotating it, हम लोग इसको क्या करेंगे, एनोटेट करेंगे। एनोटेट करने का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए, देन एनोटेशन को आप अच्छे से समझ लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोटेशन। ध्यान से देखिएगा, हम अगर से फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग दिस डिजिटल बोर्ड एंड दिस पेन वी आर यूजिंग फॉर व्हाट, वी आर यूजिंग, मान लीजिए हमें कुछ आपको समझाना है, इफ इन केस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू ऑल, ठीक है, तो कुछ एग्जिस्टिंग है तो हम इसको ऐसे इसके ऊपर से ऐसे एनोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू, आई कैन एनोटेट इट, आई कैन राइट इट हियर दैट इट्स अ क्लास, क्लास क्या करेंगे हम, नेम, समझे आप। तो जो चीज है हम उसी के ऊपर कुछ लिखते हैं, उसको बोलते हैं एनोटेटिंग, ऐसे हम अपने जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं। मैं जस्ट एक आपको रिलेट करके बताना चाह रहा हूं और कोई पर्पस नहीं है, नॉट हैविंग मच टेक्निकल इंपैक्ट ऑन दैट। सो हम लोग इसे ऐसे इस फॉर्मेट में देखते हैं कि ओके दिस पर्टिकुलर वन इज द एनोटेशन, एनोटेटिंग इन दिस वे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे क्या बढ़ते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान ये देना है कि हम इसी तरह से जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब, जैसे हमने एक अभी प्रोग्राम लिखा है एक्सएमएल बेस्ड, अब हम लोग प्रोग्राम लिखना क्या चाहते हैं, हम लोग लिखना चाहते हैं जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के केस में हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग द एनोटेशंस, हम लोग क्या यूज करेंगे, एनोटेशंस यूज करेंगे, क्या करने के लिए, अपने प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा समझिएगा, हम अपने प्रोग्राम में, पिछले वाले प्रोग्राम में एक्सएमएल के थ्रू हम क्या कर रहे थे कि इसी फाइल का, अगर हमने कस्टमर फाइल लिखा है तो इसी कस्टमर फाइल का अब हमने क्या लिख दिया था, एक hbm.xml लिख दिया था, राइट। नाउ एट दिस स्टेज आई एम नॉट गोइंग टू राइट द hbm.xml फाइल, सो हमको क्या लिखना है, अब हम लोगों को अब क्या लिखना है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग hbm.xml हम उसको सिंपल शॉर्टकट वे में एनोटेशन यूज करेंगे, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड एनोटेशंस हैं। देयर आर प्री डिफाइंड एनोटेशंस व्हिच इज अवेलेबल एंड दैट वी विल बी यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम्स के लिए हम इन एनोटेशंस को यूज करते जाएंगे। तो इस बात को अब आपको समझना पड़ेगा, कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखते जाइए वन बाय वन। पहली बात हम लोग क्या करना है, अभी हम लोगों को करना यह है कि हमको जावा के लैंग्वेज में कैसे करना है, जावा के लैंग्वेज में वी नीड टू टेल डेटाबेस की बॉस ये जो है क्लास है, बट जो टेबल आपका बनेगा इसी के
लिए बनेगा तो उस टेबल का नेम क्या होगा, टेबल का क्या होगा, नेम क्या होगा। ये फील्ड्स हैं यहां पे, दिस फील्ड्स आर अवेलेबल, बट फॉर दीज पर्टिकुलर फील्ड्स व्हाट शुड बी द, इन फील्ड्स के लिए व्हाट शुड बी द फील्ड्स इन द डेटाबेस, कॉलम नेम क्या होगा डेटाबेस के अंदर में, वो अब हमको इनसे बनाना है। करेक्ट, डेटाबेस में कॉलम नेम क्या होगा इसमें से, करेक्ट, बात समझ में, उसका नाम क्या होगा वो भी हमें इसमें बताना होगा। ठीक है, सो वो हम एनोटेशन को यूज करके यहां पे करते जाएंगे। लेट्स डू इट एंड सी दैट व्हाट वी आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू। आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। नाउ लेट्स हैव लुक, अब ध्यान दीजिए आप इसमें क्या देखना है। सबसे पहला काम, और ये चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, याद करना पड़ेगा, सो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, सबसे पहले हमको लिखना है एंटिटी, हम लोगों को इसको मार्क आउट करना पड़ेगा एंटिटी। सो जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट एपीआई हम यूज कर रहे हैं, सो वी आर मार्किंग इट एज एन एंटिटी। एम आई क्लियर? ये हमने लिख दिया इसको एंटिटी। आफ्टर द एंटिटी वी आर ट्राइंग टू डिफाइन दैट एट द रेट टेबल वी आर राइटिंग, एंड जब हम टेबल लिखते हैं इसके अंदर, सो इसका नेम क्या होगा टेबल का, तो हमने लिखा कस्टमर A. I am writing the name of this table is the customer A, which means that it is simply representing the customer annotation. It is representing, means the name of the table is for the annotation. Correct? अब देखिए, अब आप दोनों चीज को आपस में कंपेयर करिए। एक, आप ये सभी कोड लिखते थे, इतना लिखते थे क्या करने के लिए, सिर्फ टेबल को जनरेट करने के लिए, whereas ये सभी काम हम सिर्फ ये दो लाइन से कर पा रहे हैं। एंटिटी एट द रेट टेबल, नेम क्या होगा टेबल का, कस्टमर एनोटेशन होगा, और इस एनोटेशन की प्रोसेसिंग हाइबरनेट ने ऑलरेडी लिख रखा है, जिसको हम बोलते हैं एपीटी। क्या बोलते हैं उसको, एपीटी, विच इज कॉल्ड एज एनोटेशन प्रोसेसिंग टूल। ठीक है ना, कि ये एनोटेशन, एंटिटी एनोटेशन कैसे काम करेगा, टेबल एनोटेशन कैसे काम करेगा, इन सब की प्रोसेसिंग पहले से इन लोगों ने डिफाइन करके लिख रखी है, एंड फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग दिस एनोटेशंस डायरेक्टली इन आवर प्रोग्राम। एम आई क्लियर? आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, अब आगे की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, अब हमें यह बताना पड़ेगा कि भाई ये जो आईडी है, सीआईडी है, ठीक है ना, तो सीआईडी ये तो एक प्राइमरी की होने वाला है हमारे टेबल के अंदर में। डू आई नीड टू टेल? यस, 100% we need to tell that this particular one is going to be the primary key in our table. So we will write here a id at the rate something called as the id is an annotation which will be representing that okay, this is going to be the primary. Again we will write at the rate generated value something, ऐसे ऐसे करके हम लोग annotations use करेंगे। Let me write directly in your program. So यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिखते जा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एट द रेट आईडी हमने लिख दिया, वी हैव रिटन हियर द आईडी। आईडी के बाद अब हम लोगों को क्या लिखना है, एट द रेट ये लिखना है हमें जनरेटेड वैल्यूज, ठीक है ना, एंड जनरेटेड वैल्यू में इसमें एक आता है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू क्या आता है, जनरेट, generation which is type is equal to, we are writing that is the generation type dot let's say auto, ये हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। और फाइनली we will tell what is the name of that, I'm writing here the column, and in that particular column we are going to write here name is equal to, we are writing that's the CID we are writing over here, हमने एक CID लिख दिया। तो ये पॉइंट्स हैं जो हम लोग ऐसे वन बाय वन करके करते रहेंगे। सो ये हमने एक, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोटेशन बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है आप सब लोगों को? इज दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अगर अब हमें नेम लिखना है, तो नेम लिखना है तो अब हमारे पास सिंपल एनोटेशन हो गया, वी डोंट हैव टू अप्लाई एनी कंस्ट्रेंट्स, सो वी विल राइट हियर नेम इज इक्वल टू, वी विल राइट सी नेम। अब हमने यहाँ पे सी नेम लिख दिया, ठीक है,
CNAME के अलावा अब हमने ईमेल में क्या लिख दिया, व्हाट इज दैट, इनसाइड द ईमेल वी आर गोइंग टू राइट इन पर्टिकुलर वन, इनसाइड द ईमेल नेम इज इक्वल टू वी आर राइटिंग दैट इज द ईमेल, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और फिर हमने यहां पे क्या लिख दिया, विच इज द phone number we are writing, again that is the column inside this, it's an city I am writing, and again over here I'll write here few things, which is the balance I am writing. All these different things I need to write it. ये हमने annotate कर दिया इसको, आपको अब बात मेरी सर आई थिंक, देखिए मैं हमारे एक एक पर्पस को आप समझिए कि हम कब क्या कैसे कर रहे हैं। हमने आपको XML बताया, तो XML से इंटरनली कैसे प्रोसेस कर रहा है ये बात आपको समझ में आ गई। When I am telling you just by using the XML, तो XML को बताने से आपको दिमाग में बैठ गया कि ओके ये काम हम लोग XML के थ्रू कर रहे हैं। अब जब हम एनोटेशन को यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी क्लियरिटी बैठते जा रहा है कि ओके दिस इज द प्रोसेसिंग व्हाट इज हैपनिंग, ये ऐसे चल रहा है, इसकी प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ये बात आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर वन वी कैन डू इज वी कुड जनरेट हियर सेटर एंड गेटर, सो वी विल राइट हियर जनरेट select all we are doing and we have generated here the setter and getter, ये हमारा काम हो गया। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताइए, is that clear now? Anyone having any questions? अब जो आपको अपना CFG वाला फाइल लिखना था, the one which you are trying to write for the CFG file, मैं इसको as it is यहां से कॉपी करके and let's paste into this, मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, यहां पे hibernate.cfg.xml आ गया, ठीक है ना। सिंस हमारे पास cfg.xml आ गया यहां पे, तो एक छोटा सा आपको the changes which you are going to do in this is, ध्यान से देखिएगा यहां पे, instead of writing the mapping resources, we'll write the another tag called as mapping mapping class। हमने इसको mapping class लिख दिया, we are writing this one as mapping class। mapping class क्या है भाई, what is the name of the mapping class, com.jtc.hibernate dot customer annotation we are writing, ये हमने लिख दिया ऐसे, this is the particular one is the customer annotation, this is where we are writing, ठीक है। अभी हम आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे नहीं सुन रहे, पहले अभी जो चीज यहाँ पे बताई जा रही है आप उसको सुनिए। आप डुप्लीकेट की या क्या मतलब कि या तो आप हाइबरनेट अभी नहीं समझ रहे हैं या तो आपका क्वेश्चन अभी मैं नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं जितना बता रहा हूँ आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए rather than जो अभी आपके डाउट्स आएंगे ही नहीं इसमें, बिकॉज क्योंकि अभी हम लोग डाउट आने का कुछ स्पेस इसमें नहीं है अभी, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, ठीक है। सो ये अब हमने ऐसा कर लिया, इसके अंदर आपके पास hibernate org.jtc.hibernate customer annotation, this is what I have written, rest again। अब हमें एक util चाहिए था भाई, util I'll just copy and paste it over here, ये मैं util को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। util के अंदर there are very significant changes which we are going to do when we are using annotations। देखिए आपको सबसे पहली बात परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल कम स्लोली। आपका हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन की जगह में आपको एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, annotation configuration I am going to write here, so we will write here the annotation configuration I have written, ठीक है ना। आपने इसको कॉन्फ़िगर किया, दिस वी विल टाइपकास्ट इट टू द एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, हमने इसको टाइपकास्ट कर दिया एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज इट इज।
Am I clear now? मेरी बात आपको समझ में आई? आ गई? क्लियर है? अब हमको अपना सिंपल सा एक क्लाइंट कोड लिख देना है जो हम लोग पहले से लिख रहे थे, नथिंग एल्स इन दिस। अब जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे ये वाला क्लाइंट कोड लिखे थे ना, आप एज इट इज इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि जो नाम है उसको आप चेंज कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। एम आई क्लियर? आपके डॉक्यूमेंट में मैंने इस एग्जाम्पल को, एनोटेशन वाले एग्जाम्पल को एज इट इज दिया हुआ है, एंड देन हम फिर इस पे और आगे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एम आई क्लियर नाउ? तो सबसे पहला काम ये करिएगा आप कि इस प्रोग्राम को सबसे पहले आप अच्छे से बैठ के एक बार करिएगा, देखिएगा, समझिएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? एक बार आप पहले इसको ट्राई करिए। वी विल अगेन कम टू दिस प्रोग्राम इन द नेक्स्ट क्लास।